demographics, it crosses into age groups. It is as intersectional as we can ever get. And the sheer penetration that his event and his literature festivals, the Kitab Gothics, have in the entire state is unparalleled in terms of what I've ever seen. And no other lit fest does anything that is similar to what he does. So, welcome Himpanji. Thank you, And thank you. with him, sharing the stage with me is Amitabh Bagheli. I met Amitabh ji at this year's Nainital Literature Festival, which is something very surprising for me because this was the first edition of Nainital Literature Festival, and for a place like that, I was extremely surprised that that was the first. But better late than never. Nainital Literary Festival is has been one of the most interesting literary festivals that I've been to, and I mean it also happens to be the first literature festival that I've been able to attend and enjoy. Right? Because being a festival founder, as everyone else would agree, is only enjoyable in the retrospect. So, and all three of the festivals that share the dice today, we have very, we are all three very distinct festivals and events in the way that we exist and the space that we exist in. So, I would begin with that very question of identity, right? How does what is the identity of either all of our festivals, and what really sets them apart from each other, and what is it that really makes them special? So Himpanji. Thank you, Kainak ji. I'm more comfortable in Hindi, so I speak Hindi. तो जो आपने आइडेंटिटी की बात की या उसकी पहचान कहाँ से शुरू होती है, मैं पिथौरागढ़ से हूँ और एक छोटे से गांव है भटकटिया। हम बचपन में जो किताबों के माध्यम से दुनिया देखते थे, वो मेरे मन में कहीं ये था कि हम पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव में रहकर अमेरिका के बारे में, दिल्ली के बारे में, देश दुनिया के बारे में जो पढ़ते थे बचपन में, चंदा मामा, नंदन और कई तरह की मैगजीन्स मेरे ताऊजी टीचर थे, वो लाते थे कि हम अखबार पढ़ते थे। वो कहीं मन में एक, मैं कहता हूँ कि उसको एक संस्कार कहीं पैदा हुए पढ़ने के। फिर धीरे धीरे जैसे पहाड़ में सबकी लाइफ में होता है, पढ़ाई के बाद हम नौकरी, आगे की पढ़ाई और नौकरी करने के लिए शहर अपने गांव से बाहर निकलते हैं। तो मैं भी लखनऊ, दिल्ली पढ़ने के लिए गया, जॉब करने गया। तो वहाँ फिर हमने एक नई दुनिया देखी आँखों से अपनी। वहाँ भी पढ़ने का शौक़ जितना भी था जारी रहा। फिर बाहर दुनिया, देश के बाहर भी मुझे जाने का मौका मिला। अफ्रीका में, बांग्लादेश, श्रीलंका, कई कंट्रीज़ गया। तो वहाँ भी हमने देखा कि समाज कैसा है। लेकिन जो चीज़ें हम विजुअलाइज़ करके किताबें पढ़ते हुए जो विजुअलाइज़ करते हैं, मुझे उसका एक अलग अलग तरह का उसका एक मज़ा आता था। और अभी भी हम किताबें काफ़ी पढ़ते हैं। फिर मैं दिल्ली रहा तो दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे कई साल लगातार गया। मुझे ऐसा महसूस, दिल्ली बुक फेयर सॉरी, जो प्रगति मैदान में लगता है, उसमें जाकर मुझे ऐसा लगता था कि क्यों न ऐसे मेले जगह जगह होने चाहिए। तो मतलब मैं देखता था कि वहाँ दिल्ली में बुक फेयर में पूरे देश से लोग आते हैं, जयपुर साउथ से भी लोग आते हैं, दिल्ली वगैरह, मतलब बहुत जगह से लोग जाते हैं। मेरे दिमाग में ये रहता था कि क्यों ना ऐसा हो कुछ कि ऐसे मेले हमारे पहाड़ में लगे। तो धीरे धीरे खैर वो हम और उलझने भी थी, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पा रहे थे। ये दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया सा था दबा हुआ। फिर जब ये हमारा कोविड ने बहुत लोगों की दुनिया बदली, धीरे धीरे उस कोविड काल में हमने एक कुमाऊनी इंटरव्यू सीरीज शुरू की, मेरे पहाड़ मेरे पछाड़ के नाम से। तो वहाँ से हमारा एक ऐसा नेटवर्क बना लोगों का। कल शाम उस मेरे पहाड़ मेरे पछाड़ कार्यक्रम का 293वां 293rd कुमाऊनी इंटरव्यू था। तो हमने देश दुनिया के लोगों को उसमें जोड़ा जो कुमाऊनी में, मतलब कुमाऊनी है तो वो हमारे पहाड़ से निकले हुए लोग हैं। और हम लोग जब दिल्ली में रहते थे तो यहाँ दयाल पंडित जी बैठे हैं, हम लोगों ने क्रिएटिव उत्तराखंड के नाम से एक ग्रुप बनाया। वो भी ऐसा ही था कि पहाड़ से जाके जिनको नाराई लगती थी, वहाँ कुछ लोग जॉब कर रहे थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे,
हमें ये था कि बैठते थे हम क्या कर सकते हैं पहाड़ के लिए, तो एक नेटवर्क वहाँ से था। फिर मेरा पहाड़ में पहचान जो इंटरव्यू सीरीज हुई 2022 में, उसके 2 साल पूरे हुए, तो एक हल्द्वानी में हम लोगों ने एक मीट किया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम जो वर्चुअली कर रहे हैं हाउ टू टेक इट फर्दर, उसका आगे क्या करना चाहिए। तो लोगों ने बोला कि यार आप ग्राउंड पे कुछ कीजिए, मतलब आप पहाड़ के इंटीरियर में कुछ कीजिए, वी विल बी देयर टू सपोर्ट यू। तो क्या किया जाए, ऐसे आइडिया डिस्कस करते करते हमारे और साथी थे। तो 2020 की बात है, दिसंबर में, वहाँ एक एसडीएम साहब थे हिमांशु कपड़टिया, उनसे बात हुई तो उनके साथ में कहीं गया था पिथौरागढ़। वहाँ हम बात करते करते ये विचार बना कि क्यों ना हम एक ऐसा किताबों का मेला लगाएं जिसमें उस जगह को भी हाईलाइट किया जाए। टनकपुर बीइंग अ वेरी स्मॉल टाउन नियर नेपाल बॉर्डर, वो एक हमें लगा था कि वो एसडीएम साहब को भी लगता था कि वो जगह को हाईलाइट होना चाहिए। वो एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ पूर्णागिरि का मंदिर है, वहाँ नदी है, काली नदी शारदा बोलते हैं उसको, वहाँ एक रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ पर्यटक नहीं आते, मतलब आते हैं लोग लेकिन टिकते नहीं, लोगों को पता नहीं है। वो धीरे धीरे आइडिया डेवलप करते करते और 20 दिन के अंदर 4 दिसंबर 2020 को ये बात हुई और 24 दिसंबर 2020 को पहला किताब कौतिक टनकपुर में शुरू हुआ। और वो इतना इतना बड़ा हो गया, वो करते करते कई तरह के उसमें फैक्टर्स थे और शायद ज़रूरत भी थी और उसका सपोर्ट सिस्टम भी था, कुछ कारणों से वो चर्चा में भी आया। और अगले दिन वहाँ मुख्यमंत्री आए तो उससे और थोड़ा प्रेस मतलब उसको कवरेज वगैरह मिली। तो एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि वो मतलब एक जिम्मेदारी सी बन गई हमारी। और फिर अगले दिन से हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आने लगी कि यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए। तो मैं इसको जल्दी से रैप करते हुए बताता हूँ कि अभी इस साल हमारा दिसंबर में 3 साल पूरे होंगे और हम 14 किताब कौतिक कर चुके हैं। 14 किताब कौतिक। और वो भी अब मैं सीरियली बताने की कोशिश करूंगा। टनकपुर, फिर बैजनाथ, फिर चंपावत, पिथौरागढ़, द्वाराहाट, फिर भीमताल, फिर उसके बाद नारंगमत्ता के बाद रानीखेत, उसके बाद मेरा कैलकुलेशन हल्द्वानी और टिहरी गढ़वाल। और उसके बाद टिहरी गढ़वाल एक अनफॉर्चुनेटली हम श्रीनगर नहीं कर पाए। फिर डीडीआर, गैरसैंण, डीडीआर लास्ट हमने गैरसैंण डीडीआर में किया अभी जून में। और अगला 15वां किताब कौतिक 3 साल पूरा होने से पहले हम देवीधुरा में करने जा रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का, मतलब कभी कभी हमें लगता है कि कैसे हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत एक आइडिया चाहिए, बहुत एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो हम इसको इस तरह से कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे ये कोशिश, क्योंकि हिमालय जो है एक हमारे ज्ञान का केंद्र है। यहाँ कहते हैं कि वेद पुराण यहीं लिखे गए और यहीं से ज्ञान की गंगा बहती है, यहीं से गंगा यमुना निकलती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हिमालय से एक नई तरह की एक नई लहर पैदा होनी चाहिए, तो किताबों के माध्यम से लहर पैदा हो। और ये कोशिश लगातार जारी है और अब हमने इसको पूरी तरह से जनता को सौंप दिया है। इसमें कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम इस पे होपफुली आगे बात करेंगे कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किताब कौतिक जो जगह जगह पहुंच रहा है और इंटीरियर में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, छोटी जगहों पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ये हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। थैंक यू। ताप जी, क्या आपका प्रश्न एक बार आप दोहराइए कि कैसे ये तीनों फेस्टिवल अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं और इनकी आइडेंटिटी अलग है। तो पहली बात तो हेम जी, आपको इस बात की मुबारकबाद कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी कि गांव गांव सड़कें पहुंचे हैं, उस तरह से आप साहित्य को गांव गांव लेके जा रहे हैं। अल्मोड़ा का जहां तक प्रश्न है, तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है और अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल is the flag bearer of that culture. And in this afternoon we were talking to somebody and they said that Almora Literature Festival has become a link or perhaps a platform to get back all those people who have moved out and for them to feel that they are coming back to their own home and they can express their own works which are deeply connected to the culture of Uttarakhand and that of Almora. As far as Nainital is concerned, so there is a basic difference between Almora and Nainital, which perhaps people sitting in the audience know better than me.
is that Almora has been an old traditional cultural place. As opposed to that, Nainital is something which was discovered by a sugar trader from Shahjahanpur. And from the very beginning, it was a British settlement and a very commercial kind of a place. So it was colonized in that fashion. In fact, the colonization of Nainital became with the desacredization of the Nainital lake, which was perhaps as sacred as other shrines and temples in this region and the state. तो नैनीताल का एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर है और नैनीताल में जो फेस्टिवल हमने किया इत्तेफाक से आलोक दास सामने बैठे हुए हैं ही इज द कन्वीनर ऑफ द फेस्टिवल कमेटी शीतल इज हियर शी इज ट्रैवल from Nainital. They have been a part of the festival. So what we started in Nainital was symbolic of what Nainital actually is. So it's more like a cosmopolitan festival. But at the same time, it faces all those issues and problems which cities like Almora and perhaps Pithoragarh face by virtue of being in the Himalayas. Because Himalayas are a young fold mountain, तो यहाँ लैंडस्लाइड होती है, बारिश होती है, यहाँ पहुंचना मुश्किल है, कनेक्टिविटी है की प्रॉब्लम है, स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं. बड़ी अच्छी बात है कि आप खुद से कर रहे हैं. हम लोग तो भाई जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे पास एक भीख का कटोरा है, उसको लेके हम लोगों के पास जाते हैं, उसमें कोई डालता है कुछ तो हम फेस्टिवल कर पाते हैं. तो ये सारे चैलेंजेस हैं. बट डिस्पाइट दैट, कमिंग बैक टू द आइडेंटिटी, सो नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल आई फील एंड also the feedback which we have received since April, that we are representing what Nainital stands for. At the same time, people of Nainital have been desirous of perhaps witnessing conversations between people who they witness at big cities like Jaipur Litfest, Bangalore, Kerala, Kolkata and so on. So we made a humble attempt to bring together all those people to Nainital and we got a good response. और मुझे लगता है कि एक साल के अंदर आइडेंटिटी किसी की काव नहीं होती है. शायद अगला एडिशन होगा और उसके बाद होगा तो कुछ नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल की भी अपनी आइडेंटिटी बनेगी. और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि पहले एडिशन के बाद ही आपने इस मंच पर मुझको आमंत्रित किया और मेरी राय जानने की कोशिश की. धन्यवाद. I think we can share one mic. Yes, I think we can Yeah. share the mic. So अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल, आई थिंक यहाँ पे अल्मोड़ा के जितने भी लोग हैं वो जानते ही हैं कि अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल की क्या कहानी रही, क्योंकि हमने शुरू से ही सबके पीछे पढ़ पढ़ के कुछ ना कुछ उनसे मांगा ही है. दीपा जी से भी सबसे पहले, सबसे एट सम पॉइंट आई थिंक हमने यहाँ पे हर किसी से कुछ ना कुछ मांगा हुआ है. सो आई थिंक इस चीज पे मैं एम्पैथाइज कर सकता हूँ कि बिल्डिंग अ लिटरेचर फेस्टिवल और इनफैक्ट बिल्डिंग एनीथिंग इन द हिल्स, आप घर बनाइए, घर बनाना बाकी जगहों से मुश्किल है. आपको यहाँ पे जमीन कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाती है, घर बना के देखिए, इट द कॉस्ट गो एवरीवेयर. So if I were to describe Almora Literature Festival or why it happens or how it happens is simply one word: जिद. Right? जिद से ही हो सकता है. Otherwise, and that zid comes from a space wherein everyone is, so it comes from a place of deprivation, which is also a mindset that we sort of coming from the generations before us. So it has somehow percolated into our generation, because I personally I belong to that intermediate generation which sort of did not have the uh, uh, the comfort of plenty early on in their life, and eventually when the growth came in, everyone sort of shared into the bounty that our nation sort of shared in. Yesterday we were talking about tourism. I think it was Rajshekhar Panji who said that we're not cash rich. यहाँ पे भूखमरी नहीं है, but we're not cash rich, right? So building anything becomes very different, and aspiration is still there. Everyone around me, everyone that I knew, who I went to school with, who I knew, played with as a child, had all moved out of the city, right? Because simply one reason: opportunity. College नहीं है, कुछ नहीं है. I
and this has been I think I've been a rebel without a cause. So I this is where I found the cause. I said nothing doing, I am not going out. I it was COVID again. I think हमारी एक common link जो है वो COVID भी है. ठीक है. So I was in Delhi. I was finishing my during COVID. I came back during COVID and I was here for a year or so. Grew much more close because that was the longest time I spent uh, Almora में पहाड़ में in a stretch. And it was around that time that I decided that that I'm going to move back to the hills to Nainital from Delhi and build up my practice in Nainital and sort of stay close as close as I could be to Almora. And then in a couple of years when I went independent as a lawyer, I realized कि भाई अब मेरे पास समय तो थोड़े टाइम के लिए समय बहुत होगा, काम कम होगा. तो before I get old and I get too busy as an old man, I can sort of build something. So that is how it began, right? And again, that was that same idea of Zil कि भाई बाकी लोग जाना है, बाकी लोगों को जाना है जाए, मैं नहीं जा. So I'm sort of that one guy who stands in the middle of the spot where the highway is to come in and the highway has to go all around, but I'm not moving, right? And whatever I have to build, I will build here. So every sponsor that we also went to, they also said, अब एक काम करो, आप हल्द्वानी में करा लो, आप देहरादून में करा लो. मैं नहीं कराना. Because every sponsor that you will go to, they'll tell you कि नैनीताल करा लो, वहाँ टूरिस्ट ज्यादा आता, हल्द्वानी करा लो, वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे लोग ज्यादा हैं या फिर वहाँ पैसा ज्यादा है, आप देहरादून चले जाओ, वहाँ पे सरकार है, सब कुछ हो जाएगा, सब काम बन जाएंगे, आप कर लो. But then again, we decided no, this is what we're going to do, and this is where we're going to do it, right? So the idea of Almora and the Almora Literature Festival are very closely connected in terms of identity, in the sense that Almora is the only place where Almora Lit Fest could have happened. A lot of other Lit Fests can happen in very different places, but Almora is also, everyone has moved out. When they come back, they now have an excuse of इस time पे हम आएंगे, right? And it has been one of our achievements that we are able to bring some capital to Almora, because again it has been very difficult to get capital into Almora. So this is one small excuse, and this is also an example कि भाई कुछ तो हो सकता है. आज हम कर सकते हैं, कल at least you know it is not a black hole of capital, right? Someone has to set an example, so we do that. So moving ahead from that, I would like to add something to what yes, you please, said. please. Sorry, yeah. So they would say कि हल्द्वानी में करवा लो, देहरादून में करवा लो, वहाँ पर funds हैं. So I, along with a friend of mine, founded a festival in Lucknow. So when we went to the government for funding, so they said कि ये सारे काम लखनऊ में क्यों होते हैं, आप लोग गांव में चले जाइए, वहां पे कीजिए तो हम फंड देंगे. तो see how the whole scene is different. And if we look at our metropolitan cities, there is a whole stream of urbanization which has been responsible for congesting those cities. And same is true for Litfest. I don't know how many Litfests would be happening in Delhi. And these are places like Almora और जो आप कर रहे हैं, और नैनीताल, यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल्स की जरूरत है, आवश्यकता है, और कितने चाव से, कितने उत्साह से लोग आते हैं देखने के लिए. लखनऊ में आप फेस्टिवल करते हैं, लोग कहते हैं हाँ ठीक है देखा जाएगा, बड़ी उनकी सिफारिश करनी पड़ती है, तब जाके वो लोग आते हैं. देवदत्त पटनायक वाज एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ आवर लिट फेस्ट. वहां सामने 15-20 लोग बैठे थे, और इत्तेफाकन उसके बाद तिग्मांशु धूलिया आए तो पूरा भर गया. तो यहाँ पे आप देवदत्त तो बुलाइए तो सब लोग उसकी बात कर रहे हैं. आज कोई यहाँ पे टीम में है, उसने कहा कि सर आपका सेशन परसों बड़ा अच्छा हुआ, मुझसे कहा. तो मैंने कहा कि मैंने तो ये सेशन किया ही नहीं. आप शायद देवदत्त पटनायक को समझ नहीं. तो खैर, ओवर टू यू. ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है. So moving ahead, challenges of building a lit fest, right?
अभी हमने I think we just flagged off the issue of challenges, and doing anything in the hills is a challenge, right? Uh, Also, before I move on to that question, I would like to clarify: Almora is not a Sanskritic Nagari. Almora is the Sanskritic capital. It's a cultural capital. It's not. It's a. So I have to insist on that point, because again, the idea of Almora and the identity of Almora is something that is something very strong, right? It is not. It is completely unparalleled in the state, because we are the only living capital still surviving despite everything, right? Srinagar, Tiri, we all know, is I don't know how many feet underwater it is at this point of time. Uh, Champawat is no longer a capital; it moved to Almora. Srinagar is not. It sort of got destroyed in a few landslides. And Dehradun, well, I have very strong opinions about Dehradun as a city itself. So that being clarified, I would like to go on to the challenges of building a Litfest. Hey, IMIT. We built Almora Literature Festival. I'll get on that after both of you. But I did it in one city, right? No, you can share your views and then give it to us. Yeah, we built the Almora Literature Festival in one city, right? Both of you, it's in 14 cities, 14 towns, right? 14 towns now. 15वें की डेट भी बता दीजिएगा आप यहाँ पे So, किसकी 15वें की डेट भी बता दीजिए and we're all going on to the 15th one, on the 15th one, right? So that being as difficult as it is, first I would like to touch base with Hempanji, and then move on to my experiences. थैंक यू। हमारा ये फॉर्मूला है कि हम स्कूलों के बच्चों को टच करते हैं। हमें ये पता है कि अगर बच्चों को हम इवेंट तक ले आए तो उनका परिवार भी आएगा, स्कूल मैनेजमेंट भी आएगा। तो मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, नानक मित्ता मैं खुद रुद्रपुर में रहता हूँ। हमने जब उधम सिंह नगर जिले में करना था तो हमने कहीं नहीं चुना, नानक मित्ता को चुना, क्योंकि हमें लगता था कि नानक मित्ता एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, उस जगह को हाईलाइट किया जाए। मतलब हम पहाड़ में भी थोड़ा से कितनी बार वहाँ से गुजरता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है मैं 2-3 बार बच्चों को लेके गया हूँ नानक मित्ता, मतलब लोग जानते नहीं, पहाड़ के लोग तो बहुत, जबकि वहाँ 2 बार शायद गुरु नानक खुद आए हैं। तो हमें लगा कि उस जगह का भाई एक अलग इंपॉर्टेंस। तो जब हमने वहाँ किया, विश्वास नहीं करेंगे, उस जगह ही 10-12 हज़ार का कस्बा है, और मुझे लगता है 3 दिन में कम से कम 7-8 हज़ार लोग आए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। 7-8 हज़ार लोग आए, और वो किसानों का इलाका है, सिखों का इलाका है, और वहाँ इतनी किताबें बिकी, लोग खरीद के लगे, और लोगों ने कहा कि यार हमने ऐसी चीज़ कभी देखी ही नहीं। तो उसका एक अलग फार्मूला ये है कि हम स्कूलों को एंगेज करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उदय किलोड़ा जी अभी यहाँ बैठे थे, उनकी 5 दिन की पहले वर्कशॉप होती है, सो दैट आवर मैसेज रीचेज टू द स्कूल्स और पेरेंट्स तक जाता है। वो बच्चे खुद मैसेज फैलाते हैं मैं पूरे कस्बे में। तो वो चैलेंजेस हम अब, क्योंकि 3 साल के अंदर 15 किताब कॉपी करना, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें ये भी नहीं है कि हम कितना कर पाएंगे। हमें लगता है कि हम 15 कर चुके हैं, 16वां होगा या नहीं होगा कोई हमें कुछ उसकी भी चिंता नहीं है, लेकिन हम 15 कर चुके हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो नोट डाउन हो रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि मतलब ये शायद इसकी कोई रिटर्न वो तो नहीं है, शायद हम 1 लाख लोगों को आज तक अपने किताब पत्ती में ला चुके हैं। 1 लाख तो आ गए, हाँ 1 लाख तक हम लोग कर चुके हैं। और मतलब इतनी मेहनत है उसके पीछे कि हम कभी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा किताब कौतिक हमें सुना है, मतलब क्योंकि उसमें आजकल सोशल मीडिया है, लोग हैं, और पहाड़ से निकले हुए जितने भी बड़े राइटर्स हैं उनको हम, और इसका अब चैलेंजेस ये भी है ना, हम मान लीजिए देवी धुरा कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े ऐसे राइटर्स को भी नहीं बुला सकते वहाँ कि यार उनके रहने का हम अरेंजमेंट न कर पाए उनको, क्योंकि फाइनेंस हमारे पास होता नहीं है, हम उनको पे न कर पाए, हम उनको ऑनरेरियम नहीं दे पाए। हम तो क्लियरली बता देते हैं कि सर हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, हमारे मतलब हर प्रोग्राम में लगभग 2-3 पद्मश्री होते हैं, ये बसंती बिष्ट, माधुरी बर्थवाल, शेखर पाठक, पुष्पेश पंत, बहुत लोग हैं, गीत चतुर्वेदी आए हैं, बड़े बड़े राइटर्स। और जैसा हमें सुविधा होती है, वैसे हमें लगता है कि देवी धुरा एक बहुत
वैसी जगह है कि वहाँ पहुँचना भी इतना आसान नहीं है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, तो हम इतना ही बुलाएंगे जितना मैनेज कर पाएँ। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। और हम, क्योंकि वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि कुछ बड़े लोग आएँ, तो कोई ऐसे जगह भी जरूर आएंगे कि उनको भी सेटिस्फेक्शन हो। और सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये है कि हम अगर देवी धुरा कर रहे हैं, तो देवी धुरा बीइंग ए प्लेस, बीइंग ए हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल या जो धार्मिक स्थल है उसको भी हम हाईलाइट करें। तो वो भी हमारे दिमाग में रहता है कि उस जगह को भी हाईलाइट करना है। और हमने ये देखा है कि जब हम किताब कौतिक करके जिस जगह से निकलते हैं, उस जगह का लिटरेरी और टूरिज्म मतलब कम से कम 10-20% तो बढ़ता है। जब हम रानीखेत करके निकले, हो सकता है मेरी नॉलेज गलत भी उसके, रानीखेत में अब अभी भाभी है आई थी पंजी की वाइफ, वहाँ भी मतलब अब लिटरेरी इतनी प्रोग्राम होते हैं बाद में, अब काफ़ी मतलब एक लहर जो पैदा होती है, वेव पैदा होती है उससे, क्योंकि फिर उनके भी कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं। और प्रोग्राम जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं, नंबर शेयर कर रहे हैं, ये भी हम ध्यान में रखते हैं। तो चैलेंजेस फाइनेंशियली के अलावा, फाइनेंशियल हमने बहुत एक तरह से अब जो हम कर रहे हैं, अब इस तरह से करते हैं कि हम जहाँ से हमें इंटरेस्ट नज़र आता है हम वहाँ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और क्लियर बता देते हैं कि भाई जो लोकल अरेंजमेंट्स है, इट इज़ बीइंग बॉर्न बाय यू। जो रहने खाने की व्यवस्था है वो बहुत हाई फाई ना हो, लेकिन एक मॉडरेट तरह की व्यवस्था तो होनी चाहिए। जैसे अभी देवी धुरा हम 1-2-3 नवंबर में आप सबको इनवाइट भी कर रहा हूँ, 1-2-3 नवंबर को देवी धुरा यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप लोग आइए और देखिए उसको। तो वहाँ मंदिर कमेटी जो है उनका ये था कि बग्वाल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और 50-60 हज़ार लोग एक दिन में जाते हैं, लेकिन उसके बाद नील बट्टे सन्नाटा होता है। साल में उसमें से लगता है कि 1200-2000 लोग, इतने लोग जाते होंगे, कभी कभी कोई जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बॉर्डर में भी है, 3 जिलों के बॉर्डर में है। और वो अल्मोड़ा से भी दूर है, वो चंपावत से भी 50-60 किलोमीटर दूर है, पिथौरागढ़ से 100-150 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह का है कि वो साइड में पड़ता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लगातार वहाँ कुछ करेंगे तो वो जगह बार बार हाईलाइट होगी। वहाँ का जो वहाँ जिम कॉर्बेट ने देखो टेम्पल टाइगर जैसा इतनी बड़ी कहानी लिखी है, वहाँ धार्मिक तौर पर ऐसा मंदिर है जहाँ जैसा माता का मंदिर कहीं भी नहीं है। वहाँ पर उनका जो कहते हैं कि जब वो शिव जी वहाँ ले जा रहे थे उनको, तो उनका अंग गिरा था, वहाँ पर है अभी। तो ऐसी जगह जब हम जाएंगे, जब उसको फील करेंगे, तो वो हाईलाइट होती हैं। और ये चैलेंजेस तो खैर देखो, कोई भी बड़ा काम करें और कंटिन्यूटी में करें तो वो आते हैं। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज, मैं थोड़ा सा और टाइम लूँगा, तो थोड़ा सा पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं ना आजकल दिक्कतें आती हैं। हमें एक बहुत बड़ा जो सेटबैक मैं कहता हूँ उसको, श्रीनगर में आया था। श्रीनगर के लोगों ने हमें इनवाइट किया गढ़वाल, तो हम गए, तैयारी हुई कई तरह से। वहाँ हमने एक वेन्यू फिक्स किया, वो कैंसिल कर दिया गया। फिर हमने दूसरा वेन्यू सेट किया जो कि खुद यूनिवर्सिटी का कैंपस था, हमें परमिशन मिल गई, सब कुछ हो गया। अचानक एक दिन हमें ऐसी हवा लगी कि वो परमिशन कैंसिल होने वाली। हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला भाई यहाँ छात्र ABVP के छात्रों ने कहा है कि ये किताब कौतिक नहीं होगा, तो जो भी रहा होगा वो नहीं हुआ। हमने तीसरी वेन्यू का परमिशन लिया, तो वहाँ पता लगा कि एक संगठन ने अपना प्रोग्राम रख दिया उसी चीज में। हमने बोले क्या है भाई, परमिशन तो हमारे पास है। उन्होंने बोला नहीं आपका प्रोग्राम नहीं होगा, हमें ऊपर से बताएगा आपका प्रोग्राम नहीं होगा। कई तरह की चीजें हैं, मतलब वो अब इसमें बहुत लंबा तो फिर टॉपिक चला जाएगा, लेकिन वो ऐसा है कि आसान नहीं है इस तरह पे लिटरेचर या इसकी तरह के चीज़ों को आगे बढ़ाना, लेकिन मजा भी इसी में है। हम इसको वी टुक इट एज ए चैलेंज। और जो जिद है, जिद ये है कि फिर उसके बाद हम श्रीनगर के बाद इसको बंद भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, 11 फरवरी को लिटरेचर हमारा श्रीनगर किताब कौतिक हमने अनाउंस किया कि हम नहीं करेंगे। 15 से शुरू था, मैं घर आके सो गया और मुझे 12 अगले दिन मुझे गैरसैंण के मतलब 1 महीना हुआ था उस बंदे को, गैरसैंण का नगर पंचायत अध्यक्ष बना था। उसने मुझे फ़ोन किया कहीं से नंबर मांग के पता करके, उसने बोला भाई साहब मेरे को पता चला आपका श्रीनगर किताब कौतिक नहीं हो रहा, आप गैरसैंण किताब कौतिक करें। उसको उसी डेट में चाहता था। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता है, हम आ रहे हैं। दयाल जी और मैं गए, फिर वो बंदा सिर्फ इस मुद्दे पे चुनाव जीता था। उनका नाम मोहन भंडारी है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, कि मैं यहाँ किताबों को बच्चों के लिए काम करूंगा। ऐसे राजनीतिज्ञ हैं। गैरसैंण तो एक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो हमने वहाँ किताब कौतिक किया। उसके बाद
DDR से हमें वहाँ के लोगों ने रिक्वेस्ट आई, हमने बोला कैसे होगा, क्या होगा, DDR तो बहुत छोटी जगह है, चलो हमारी पहचान के भी लोग हैं वहाँ। वहाँ गए तो वहाँ के भी नगर पालिका अध्यक्ष ने बोला कि किताब कोती के बारे में मैंने सुना है, आप यहाँ करो। और आप विश्वास करेंगे, डाइट है वहाँ, डाइट के जो प्राचार्य थे उन्होंने दयाल पांडे जो 40-50 कमरों की चाबियों का गुच्छा एक थैले में डाल के हमारे हाथ में रख दिया, आपके पूरे लोग यहीं रहेंगे, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। 50 कमरे हमारे पास डाइट में थे। तो जब हम करने जाते हैं तो चीजें मिल जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। हमें डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है और कंटिन्यूअसली लगना पड़ता है, और मेहनत तो बहुत होती है। अगर हम छोड़ देते तो बंद हो जाता, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जो मैं कहता हूँ कि चलो यार करना है तो जैसे भी होगा, मतलब करना है, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों तक नई नई चीज़ें पहुँचें। उसके अलग आयाम क्या क्या हैं वो बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे, अभी लंबा हो जाएगा, मैंने बहुत टाइम ले लिया, सॉरी। Amitabh ji, I think you should just repeat the question for the benefit of others also. Yeah. the challenges of building a lake fest. मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आपने बहुत डिटेल में दे दिया है। हालांकि आपका फेस्टिवल जो उसका नेचर है वो अलग है, जो हम कर रहे हैं वो अलग है। और challenges, I think it has been answered. We can move on. We can. हाँ, why not? Why is there no Delhi Lit Fest? I mean, There is. there is, right? But no, but not the way that we know a JLF, right? So Delhi somehow has had the history, right? No, it's only about occupying that space and the kind of expanse a festival has. I think Jaipur Literature Festival is fed to a large extent by Delhi. Yes, So exactly. there is a Delhi Literature Festival, there is a Delhi Poetry Festival, and there will be so many other Delhi things Right, happening. yes. And coming back to the challenges part, of course, there are challenges in this part, but there are advantages also. Like if you do a festival in a place like Almora, where we see the hills and the winter line is just coming on, the Himalayas. So there is a lot of attraction for the Himalayas. I met one of your team members. He's traveled all the way from Tamil Nadu just to be here in Almora. So it has a charm about it. And that in itself is a draw. A lot of these speakers, they want to come to places like this. But then one has to be able to sustain it by making arrangements for their stay, the travel, the way they like, and there are so many others. As they say, all the frills, which are part of the Lit Fest scene. So, I mean, taking off from that, what are the opportunities that a Lit Fest really offers a place? आप हिम जी 14 जगहों में कराते हैं, आप नैनीताल में कराते हैं. What? So I think I will answer on the basis of what Hemji has already shared. So what is the contribution of a Lit Fest? Is that your question? Yes. So What is the contribution? I mean, what does a Lit Fest do for the people who do it, and also the people who show up at these Lit Fests? So I have so far, in my whatever years I have lived, I have not heard any person standing for a public office and winning an election on the plank of bringing in the culture of books and reading. So perhaps this is the first in my knowledge. I don't know if people in the audience would know of somebody. So that is a huge thing in itself. Also, like you listen to a song which is sung by somebody who you know, and then you go back and listen to that song playing on a record, you tend to like that song more, as opposed to when you hear that song for the first time, or you listen to somebody mention about a play and so on. So you listen to somebody talk about their book, then you're inspired to go ahead and buy. Jaipur Lit Fest, which is like placed as the largest literature festival on earth, it's also known for perhaps selling the largest number of books. So I feel books are an inherent part of literature festivals. So we also promote the culture of reading. And perhaps, I mean, a lot of people feel that the culture of reading is diminishing now. Even though personally, if you ask me, I don't feel that.
Because I wonder if the culture of reading is diminishing, how are so many books being published? How do we hear of a new publisher every year? How are so many books being bought? So certainly, perhaps it is because we have a lot more people, there are a lot more young people in India, but also because the literature festivals and things which are happening on YouTube and so on, people are getting exposed to works. They know about them and they have this curiosity to go ahead and buy and read. So that is definitely one thing. And also we create a platform for people to come and speak on stage. I was noticing that your team members, they have been given the responsibility of coming and introducing speakers of individual sessions. So like a person will introduce somebody for session 1 and so on. So they are also getting trained in the process. Then when we bring in speakers from outside who are otherwise not accessible, sometimes from the country, sometimes from the city, sometimes from the state, sometimes from the country, and sometimes internationally. And then we make it a point to get somebody local to moderate or interact with those speakers. So they get a chance to interact with them. So it gradually builds up. Those kind of things happen, which are perhaps not having a direct or a overt impact, but covertly, a lot of things are being happening. And certainly movements are being built around literature by way of spearheaded by literature festivals, most certainly. हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। जो किताबें हैं वो सेंटर स्टेज में होती हैं। जैसे हम भी किताब कौतिक की बात जब करते हैं तो अभी हम टारगेट कर रहे हैं, बहुत रिमोट एरिया है देवीधुरा, लेकिन हम लगभग 50,000 किताबें हम टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ अवेलेबल रहें। क्योंकि हमारा ये सोचना है कि जो किताब मैंने शुरुआत में जो कहा था कि दिल्ली बुक फेयर जैसे होता है, हम कोशिश करें कि ये किताबें क्यों, हम लोगों से कहते हैं वहाँ देवीधुरा में भी जब हमने बात की थी, हमने कहा था आपको सिर्फ अपने घर से निकल के वाराही मंदिर के मैदान में आना है, वहाँ आपको किताबें आपके पास आएंगी। आपको किताबों के पास जाने के लिए सिर्फ अपने घर से बाहर निकलना। तो ये एक हमारा जो थीम है उसका एक जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, लोगो या कह सकते हैं, आओ दोस्ती करें किताबों से। आओ दोस्ती करें किताबों से एक तरह का आमंत्रण है सबके लिए कि उनको आना है और किताबें बेचना, मतलब क्योंकि हम तो पब्लिशर को बुलाते हैं और कई पब्लिशर्स इंतजार करते हैं किताब कौतिक का। तो जब वहाँ आते हैं तो हमारा ये उद्देश्य है कि एक दूर दराज के इलाके के जितने भी बच्चे वहाँ हैं वो कम से कम ये तो देखें कि क्या क्या किताबें छपती हैं, कितनी तरह की किताबें होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी किताबें हों उसमें से करीब 40% किताबें बच्चों की हों। तो बच्चे आते हैं वहाँ, वो रशियन लिटरेचर भी देख रहे हैं, वो कॉमिक्स देख रहे हैं, वो स्टोरी बुक्स देख रहे हैं। तो बेसिकली हम बच्चों को लेके जब टच करते हैं तो पेरेंट्स भी आते हैं और किताबें पढ़ी जा रही हैं। जैसा अमिताभ जी ने भी कहा, अच्छी संख्या में पढ़ी जा रही हैं क्योंकि जो पब्लिशर हैं वो रिपीटेटिवली आ रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उनको पता है कि किताबें बिक रही हैं और हम किसी को आने जाने का खर्चा कुछ नहीं देते, लेकिन वो आ रहे हैं क्योंकि उनका खर्चा निकल जाता है। उनको नए राइटर्स मिल रहे हैं, उनको नए रीडर्स मिल रहे हैं, उनको नए मार्केटिंग मिल रही है। और हम क्योंकि हम इसको ना हम हर बार देवीधुरा जाके या डीडीआर जाके, गैरसैंण जाके या रानीखेत जाके अलग अलग चीज़ों का फेस्टिवल नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि सेंटर स्टेज में किताबें हों और उसके आसपास उसमें कैरियर काउंसलिंग और उसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिस तरह से यहाँ पर भी कई तरह की एक्टिविटी चल रही हैं और बच्चों की वर्कशॉप्स हैं। तो ये कोशिश रहती है कि जो भी उस मेले में आए बच्चा या पेरेंट्स, उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। हम फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम वहाँ पर 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ये भी 2-3 दिन में जितना भी बच्चा सीख पाए, ऐसी टीम्स हैं। और ये एक तरह का एक प्लेटफॉर्म, जैसे आपने भी कहा, जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं लोग, उनको कम से कम एक सेंटर स्टेज पे ला रहे हैं। एक ऐसा स्टेज हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी में काम करने वाला बंदे को भी स्टेज मिल रहा है, एक सिंगर को भी एक स्टेज मिल रहा है, एक राइटर को भी स्टेज मिल रहा है, तो बुक किताबें बेचने वाले को भी स्टेज मिल रहा है। तो और जो भी अच्छा काम कर रहा है, हम कहते हैं कि हमने एक स्टेज सेट किया है
आप आइए, और क्योंकि हम एक दूरस्थ स्थान में कर रहे हैं, इंटीरियर में कर रहे हैं, तो वहाँ के बच्चों को कुछ भी सीखने को मिल जाए, कुछ भी नया उसके अंदर एक बीज पड़ जाए, चाहे वो अभी जैसे देवीधुरा है तो हमने उसको धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन पे केंद्रित किया, क्योंकि हमें लगता है कि आज से 5 साल 10 साल बाद देवीधुरा एक, जैसे अभी जागेश्वर काफी फेमस हो गया है, कैचीधाम तो ओवर हाइप मान लेते हैं हम उसको, ओवर हाइप हो गया, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और डेवलपिंग, मतलब एक वो है। तो वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि किताबों के साथ साथ ऐसी कुछ एक्टिविटीज है कि वहाँ के लोगों को भी समझे कि टूरिज्म किस तरह का होना चाहिए, ग्रीन टूरिज्म क्या होता है, कम्युनिटी को किस तरह से तैयार होना चाहिए टूरिज्म को लेके। ये भी एक लर्निंग है, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसको इतना बौद्धिक लेवल या इंटेलेक्चुअल लेवल पे इतना ना ले जाएं कि वहाँ के लोगों के ऊपर से निकल जाए। तो हमें अपनी, क्योंकि हम बचपन से ही पहाड़ में रहे, तो हमें समाज की भी समझ है और उस लेवल पे हमको खुद को आना पड़ता है। तो उसको एक मल्टी डायमेंशनल जब बनाते हैं तो उस स्टेज का उपयोग अलग अलग तरह के लोग उसको कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ये उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और हमें तो उसका फायदा मिला ही है, हमें एक तो पहचान मिली है, एक सेटिस्फेक्शन मिला है। हमें लगता है कि हमने पहाड़ से निकल के दुनिया या देश में जितना जगह भी रहे, हमने सीखा, देखा, एक्सपोजर मिला, और जो सोसाइटी को हमें जितना भी हम दे पाए, जैसे इनने कहा कि बुढ़ापा आने से पहले कुछ बिल्ड कर जाएं, तो हमें भी एक सेटिस्फेक्शन है कि जितना भी हम अपनी समझ को, हमसे कई लोग कहते हैं कि तुम उल्टी गंगा बहा रहे, जब किताबें पढ़ना लोग कम कर रहे हैं, इंटरनेट पे आ रहे हैं, मोबाइल पे आ रहे हैं, तुम यह कह रहे हो किताबें पढ़ो। तुम कहते हैं यार पढ़ रहे हैं लोग तभी तो, अब इतनी जगह से हमें रिक्वेस्ट आती है किताब को अधिक करने की, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट है लोगों में, हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। और जो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर तरह के क्रिएटिव लोगों के काम आ रहा है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मेरा आज का आखिरी सवाल ये रहेगा दोनों से, एंड इट इज समथिंग दैट आई वुड वांट यू टू ड्रॉ फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस डूइंग ऑल दैट यू डन. One instance of impact that you've made into the places that you've built your festivals or taken your festivals to, and also one insight about the places that about doing what you've done and being in the space that you've been in. What is the one major insight, and why, what is the one major impact that you sort of created by doing your Lit Fest? So I think a substantive impact can be created if you can reach out to more and more people. And I am of the opinion that in order to reach out to more and more people, literature festivals should be ticket free. People should have the freedom to walk in and out of the festival arena. The moment, and our region is price sensitive. Even if you institute a ticket of 50 rupees, people would be hesitant. I think you will screen out half the people who are coming into the festival arena. So, the moment you open the festival, it is ticket free. People tend to own the festival. Okay, we are having something in our city, in our town. They begin to own the festival. That one move can bring people to the festivals and make them feel the festival as their own. So that excitement you've built, and I think we already discussed, books are the most important thing. You are able to inculcate a culture of reading or amongst those who say हम तो पहले बहुत किताबें पढ़ते थे, अब वक्त ही नहीं मिलता है, तो सोने से 1 घंटा पहले और जागने के 1 घंटे बाद ये तो वक्त है, लोग वक्त निकालते हैं और बहुत मसरूफ रहते हैं. अब आलोक दा यहाँ बैठे हैं, you must be reading 5 to 6 books or perhaps even more than that in a month. We have a book club in Nainital, हम लोग हमेशा मिलते हैं, तो और किताबें रेकमेंड भी करते हैं, और एक किताब डिस्कस होने से पहले 3-4 वो बीच में पढ़ चुके होते हैं. तो ये एक चीज़ है, और शायद इन्होंने भी किताबें पढ़ना बीच में कम कर दिया था. तो ये जो लोग किताबें पहले पढ़ते थे, जिनको मोहब्बत थी, वो पढ़ने लगे हैं, नए लोग इससे जोड़ रहे हैं. तो बुक्स आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. See, I am somebody who loves, I mean, मेरे अंदर वो है, मैं एक तो जॉबलेस आदमी हूँ, मेरा कोई काम नहीं, तो मुझे उससे मोहब्बत है. और वाकई कई लोग मुझसे कहते हैं यार तुम ये बात कहते क्यों कि तुम जॉबलेस, लेकिन ये फैक्ट है. सो दिस इज द ओनली थिंग आई डू ऑल द टाइम.
तो मेरे लिए तो एक एक्सप्रेशन है, अपना एक्सटेंशन है, ये करना जो है, जो मैं कर रहा हूं उसी का एक्सटेंशन है। बस ये लगता है कि जब आप फेस्टिवल करते हैं उस समय आपके अंदर का जो ऑर्गेनाइजर है वो फोर पर रहता है और आपके अंदर का जो पाठक है और श्रोता है वो पीछे चला जाता है। उसके बीच में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। और इनसाइट तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि किताबों से जो मोहब्बत है, जो अदब से मोहब्बत है, वो इसके माध्यम से जारी है। तो आई एम लकी दैट आई एम अ व्हीकल और वी आर अ व्हीकल टू कैरी फॉरवर्ड द होल थिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इसी बात को जोड़ते हुए कहता हूँ कि जो हम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं पहाड़ों के अंदर, मुझे कई बार मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग जब किताब कौतिक, जैसे अभी यहाँ धीरे धीरे हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास चंपावत में भी ऐसा हुआ, बैजनाथ में भी ऐसा हुआ। तो बच्चे आते हैं लास्ट में, वो कहते हैं कि सर अगला किताब कौतिक कब होगा? तो वो हमें लग जाता है कि दिस इज द पॉइंट, कि हम मतलब लोगों ने इसको पसंद किया है। वो इससे बड़ा फीडबैक क्या मिलेगा? तो कई बार जो हम कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम पढ़ने के साथ लिखने के साथ, पढ़ने और लिखने की दोनों कल्चर को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किरोलॉजी की वर्कशॉप है, बहुत तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ होते हैं कि हम उस जगह पे, क्योंकि मैं खुद पहाड़ से एक छोटे से गांव से आया हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे बच्चों की ज़रूरतें क्या है। मैं जब 12th कर रहा था, मैं तो फिर भी पिथौरागढ़ शहर के पास ही हमारा गाँव है, हमें ये नीट वगैरह IIT वगैरह का पता नहीं था, जो उस समय भी पता नहीं था। पता नहीं हमारे पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं थे। अब तो खैर बहुत स्थितियाँ चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जब एक बड़े राइटर किसी शहर में जाते हैं, छोटे कस्बे में जाते हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो एक अच्छा कलाकार हो, कोई अच्छा सिंगर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ एक तरह की एक वेव पैदा होती है और हम एक बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो उसका, हमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा पेड़ निकलेगा, क्या निकलेगा, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं। और जितना हम, क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं, तो उसका एक, मुझे लगता है कि उसका एक रिजल्ट हमें मिल रहा है, इसलिए हम कर भी पा रहे हैं, जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है और हमें एक अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, इसलिए लगातार हम लगे भी रहते हैं, इतना डेडिकेशन से लगे रहते हैं। तो जो जनता का जो फीडबैक है, और मैं इसमें एक बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि किताब कौतिक का जो इनिशिएटिव है वो TEDx तक पहुंचा है। मेरा TEDx टॉक हुआ है हल्द्वानी में, तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक, एक छोटे से कस्बों की निकली हुई एक कोशिश TEDx टॉप तक पहुंचना, और अलग अलग, वो तो TEDx तो एक एग्जांपल है, लेकिन वहां तक पहुंचना मतलब हमें लगता है कि, और हम उसके लिए कोई कोशिश नहीं करते कि हम उसको हाईलाइट करें या किसी पर एक इंडिविजुअल को हाईलाइट करें या अपने के काम को हाईलाइट करें। वो लोगों तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। हम काम पे फोकस करते हैं तो चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं समाज में क्रिएटिविटी बनी रहे, पढ़ने लिखने की कल्चर को बना रहे, उससे ही हमारे अंदर की संवेदनाएं बची रहें। तो इस तरह के आयोजनों की वही सफलता है। धन्यवाद। Thank you. ऑडियंस Huh. Any closing remarks before we open the floor to the questions? I think this is perhaps the closing session on this stage, so I must congratulate you for. There are 2 more sessions. I said This one on this stage. Yeah. I'm sorry then. But nevertheless, I would like to congratulate you for hosting the 3rd edition and doing a great job. It's actually the very reason that I've not added the question on execution. So thank you for being here. Are there any questions from the audience? माइक अरे So I have a question. So how books help in increasing the tourism of a place? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? Yeah, I am comfortable. मुझे ऐसा लगता है बेटा, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, जब मैं बहुत छोटा था तब हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बारे में किताबों से ही पढ़ा। तो जो यूट्यूब पे देख लेते हो, जी। यूट्यूब में तो उतनी इच्छा ही नहीं हुई, लेकिन हमारे अंदर में इच्छा रहती थी। तो मैंने जब मसाई मारा के बारे में पढ़ा था, मेरी मन में इच्छा थी, जब मुझे मौका मिला, जब मैं वहां गया ना, तब मैंने कनेक्ट किया, है ना। तो अल्टीमेटली जब आप किताबें पढ़ोगे, तब हो सकता है आप जब स्पेस के बारे में पढ़ोगे तो आप स्पेस जाने की कोशिश करोगे। जी सर। इसलिए किताबें पढ़ना हमें
और अल्टीमेटली जैसे हम किताबें होंगी, पहले किताबें थी ना, जब हमें अल्मोड़ा के बारे में पढ़ना होता था तो आदमी किताबें ही खरीदता था। अभी विदेशों में जब वो अभी भी विदेशी जब आते हैं ना किताबें पढ़ने के लिए, जी सर। तो दे गो फॉर द बुक स्टोर और वो वेदर के बारे में इंडिया घूमने जाना है, एक वो ट्रैवल बुक या कुछ खरीदते हैं, नया खरीदते हैं। इस तरह से मुझे लगता है, ये मेरी थिंकिंग है कि किताबें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टूरिज्म को बढ़ावा सर पर अभी के समय में अगर मैं वर्तमान समय की मैं बात करूं तो सर आपने कहा था कि बीटेक के थ्रू हम देख सकते हैं, तो सर पर इससे जो हमारी जो बुक्स हैं उससे हम उतनी क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती है। होगा। छोटी छोटी फोटो होती थी, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, तो एक विजुअलाइजेशन से जो हमारी कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो उसका एक अलग इफेक्ट है ना। क्योंकि आपके पास वीडियो का ऑप्शन है, इसलिए आपको लग रहा है कि उसका इफेक्ट ज्यादा है। जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, ज्यादा हम क्या रेडियो सुन सकते थे, टीवी भी बाद में है, जब हम 11th-12th में पढ़ने लगे तब टीवी आई थी। So many guest speakers as well as visitors who have come here have an interjecting connection to this beautiful place, either as an academic center or their place of childhood, or as mere neighbors to this beautiful place. So, do we have a scale to evaluate which place requires literature festivals, and if it does, what kind of sections do we evaluate them? Is it, as Vinayak sir said, it brings in a lot of capital into this place. Ushering the mic towards me so that I answer the question, but he is the man who has realized the potential of every single place in this state of Uttarakhand, and he's going ahead and organizing literature festivals over there. Then to that young boy who was here, what's his name? Once He had asked a question ki how do books inspire people to travel? So here is a living example before you. He has come here all the way from Tamil Nadu, 2600 kilometers, to be at a festival which is about books. Would like to add? Yes, sir. Just a follow-up question. So, what about places that may not have any guests who have made big names from that place? How do we organize such festivals in that kind of pocket regions? No, it is not actually required that if you organize in a small place, the person from that place only comes there. It is not really required. If we talk about Uttarakhand, we can call any person who is from Uttarakhand to any place, because he's connected to that place, or not only that town or village. He's connected to the hills, or Kumaon or Garhwal or Uttarakhand. So it is in his mind or in his heart, he connected to his roots. There is no connection about village or town. We are connected to hills. We are connected to our roots. I think I have answered your Yes, you question. did, sir. Thank you. Thank you. You have a follow-up question? No. No, that's it. Sir, I have one more question. Sir, so my question is this: suppose, sir, I think you write many books, right? Sir, but all of them don't get published. About, sir, 20 to 30 of them are published, right? So what about those 70% books? They can be much better than those 20 or 30% of that book. Okay. Your question is that one writes a lot of manuscripts. Manuscript is the script of the book, but not all of them get published. Yeah. So, what happens to the rest? Yeah. See, like I had mentioned a little while ago, the number of publishing houses has gone up in the last few years. We have a lot more publishing houses today. Also, there is a system of self-publication. Yes. So you have this option of publishing your books in the form of a hard printed book. If you cannot do that, you can publish your books online as well. So this is an age where you can, anything you write and you feel that needs to be published, you aspire to get it published, you can. So, but there are many famous publishers whom people want to read. So they read those publishers. So, not all of them. There are many publishers in this world, in India, and also in Almora. So there are many publishers, but the people just do not read to all of them. They just read to some famous publishers. You mean authors? So also publishers.
We don't know many of the publishers of our own book. We don't know the name of the publisher who is publishing our book. See, it's a whole network. Once the book gets published, more than one, they should have copies of that book. When people go and see copies of that book, they will go and buy. Or, like some people do, they carry their books and they gift them to people. They want people to read. There are many ways of doing it. I'm sure if one is able to get their book published, there are ways to make the book reach out to more and more people. Are you satisfied or not? Okay, then you ask a follow-up question. Have we run out? Okay, thank you very much. Okay,